वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं की खरीदी कम हुई है। कारोबारियों ने 100% से ज्यादा गेहूं की खरीद बाजार से की है। 11 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ जब सरकारी खरीद में इतनी कमी आई है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कम हुई सरकारी गेहूं की खरीदी, किसानों की क्यों घटी दिलचस्पी? जिस प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी होती थी, वहां इस बार कम खरीदी का भी रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। 17 मई तक 42 लाख टन गेहूं की खरीदी हो पाई है। इस बार गेहूं का रकबा 190 लाख हेक्टेयर था और 180 लाख टन के गेहूं के उत्पादन का अनुमान था। 129 लाख टन खरीदी का लक्ष्य था। मतलब ये कि अभी तक 1/3 टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया है। अब सवाल है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो बताया जा रहा है कि इसके कई कारण हैं। मसलन एमएसपी की दर 2015 रुपये खुले बाजार में 2300 रुपये क्विंटल है। रूस यूक्रेन युद्ध से गेहूं की मांग बढ़ी है। निर्यात करने वाले व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं। किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। मंडी से बाहर खेतों में ही गेहूं की खरीदी हो गई। रेट बढ़ने की उम्मीद में किसान स्टॉक कर रहे हैं। ये तो बड़े कारण हैं। कुछ तकनीकी पेच भी हैं जिसकी वजह से खरीदी कम हो रही है। इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई है। पहले की तुलना में कम रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार जो गेहूं की खरीदी हुई है तकरीबन वो 70% कम सरकारी एजेंसीज पे हुई है। 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कुछ मुट्ठी भर व्यापारी जो हैं उन्होंने सारी की सारी समर्थन मूल्य से ऊपर गेहूं की खरीद कर ली और उसको एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। चूँकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध प्रारंभ था और यही विश्व भर में कटोरे के बोल थे जहाँ से अधिकांश गेहूं की आपूर्ति होती थी। तो मांग के अनुसार इन्हीं व्यापारियों ने वहाँ पे एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि सरकार के पास कोई इसका संज्ञान नहीं था, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी और ऐसी स्थिति बन गई कमोवेश कि एकदम उनको एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा। आज हमारा स्टॉक क्या है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार को नहीं पता, भारत सरकार को नहीं पता और अंततः ये होगा कि यही गेहूँ, हमारा गेहूँ हमको अमूल्य कीमत पर खरीदना पड़ेगा, महंगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। महंगाई फिर गेहूँ के माध्यम से बढ़ेगी। हम सरकारों का उद्देश्य यही है कि किसान को अंततः लाभ पहुँचे। यदि समर्थन मूल्य कम है और व्यापारी ऊंची रेट में किसानों से खरीद रहे हैं तो अंततः किसान को ही फायदा हो रहा है। हम जो नए कानून लाने वाले थे उसमें भी हमने यही प्रावधान रखा था कि किसान स्वतंत्र है, वो कहीं भी अपने गेहूं को बेच सकता, अपनी फसल को बेच सकता है। चाहे वो खेत में बेचे, चाहे खेत के किनारे बेचे, चाहे गोदाम में जाके बेचे, वो इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र था। अगर इस पॉलिसी से किसान को फायदा हो रहा है तो हमारी सरकार का भी उद्देश्य यही था कि किसान का फायदा हो। बाकी हमारी सरकार पूरा इस पर दृष्टि रखे हुए, पूरे दृष्टिपात उसने रखा हुआ है, पूरी नज़र रखे हुए कि कम से कम मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में अनाज की कमी ना हो, गेहूं की कमी ना हो। इसके लिए हमारी सरकार भी सतर्क है। अगर पिछले कुछ सालों में गेहूं खरीदी के आंकड़े पर गौर करें तो 2019-20 में 73.69 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई तो 2020-21 में 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी। इसी तरह 2021-22 में 128.16 लाख मीट्रिक टन और 2022-23 में 42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 11 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब सबसे कम गेहूं की खरीदी हुई है। जब सरकार से अधिक दाम व्यापारी किसान को दे रहा है उसके गेहूं का, तो किसान क्यों रजिस्ट्रेशन कराएगा, मैसेज का इंतजार करेगा, पेमेंट का इंतजार करेगा, इतनी जिल्लत क्यों झेलेगा? और जबकि उसका दाम भी कम है। तो ये जो आज जो डिक्लाइन आया है एमएसपी पर खरीद का, वो कहीं ना कहीं एमएसपी की व्यवस्था जो सरकार द्वारा किसानों के लिए लाभ के रूप में बताई जाती है या उनकी आय को दूना करने में एक बड़ा रोल प्ले करने की तरफ दिखाई जाती है, उस पर एक बड़ा प्रश्न उठता है। हालांकि इसके साथ साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि इस वर्ष जो निर्यात है मध्य प्रदेश या देश से, उस निर्यात पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन या बेल लगे हैं, उनके कारण भी एक समस्या निर्मित हो रही है।
हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग का तर्क है कि पीडीएस के लिए सालाना 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है। 42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। ऐसे में ये चिंता पैदा करने वाले आंकड़े नहीं हैं। गोदाम में पहले से भी गेहूं का स्टॉक है। अच्छी बात यह है कि निर्यात बढ़ने से जहां एक तरफ किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी राहत मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूं खरीदी से 50,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। रोजाना 13-14 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। गेहूं निर्यात से स्थिति सुधरेगी। सरकार का कर्ज 50,000 करोड़ से घटकर 35,000 करोड़ तक आ सकता है। रोजाना ब्याज भी 7 करोड़ घट जाएगा। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आगे एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। यानी ये ट्रेंड सरकार और किसान दोनों के लिए ठीक है। इस बार मध्य प्रदेश के शासकीय खरीदी केंद्र खाली पड़े हैं। किसान खरीदी केंद्र और मंडी में जाने की बजाय प्राइवेट व्यापारियों को अपना गेहूं बेच रहा है। इसके मायने ये हैं कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा गेहूं की कीमत व्यापारी दे रहा है। लेकिन सरकार को इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास ना तो गेहूं के आंकड़े वास्तविक इकट्ठे हो पा रहे और ना ही किसानों का गेहूं स्टॉक में जमा हो पा रहा। बताया ये भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मध्य प्रदेश सरकार गेहूं का निर्यात भी कर रही है। लेकिन जब तक सरकार के पास प्रदेश के गेहूं के आंकड़े नहीं होंगे, तब तक ये निर्यात कब किया जाए और कितना किया जाए, इसका हिसाब किताब लगाना भी सरकार के लिए मुश्किल भरा काम है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि खरीदी की समय सीमा 31 मई कर दी गई है। इसके साथ ही गेहूं की टूटन भी 6 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इससे खरीदी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।